बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये वो महीना है कि जब परवरदिगार आलम तमाम इंसानों के लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है, बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। गुनहगारों, ख़ताकारों के लिए तौबा के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यही वो महीना है कि जो मग़फ़रत का महीना है, यही वो महीना है जो रहमत का महीना है, यही वो महीना है जो बरकत का महीना है, यही वो महीना है जिसमें शब क़द्र भी है, यही वो महीना है जो नुज़ूल कुरान का महीना है। मगर इस महीने की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात हैं। उन ख़ुसूसियात के साथ साथ ये भी अर्ज़ करते चलें कि इस महीने में खुशियाँ भी हैं, इस महीने में गम भी हैं। जब खुशियों की बात की जाएगी तो 15 रमज़ान हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है। तो ये महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नातिक़ नाज़िल हुआ है। और जब इस महीने की रहमत और बरकतों की बात की जाएगी तो वहाँ शब क़द्र की बात भी की जाएगी कि 19वीं की शब भी इसी में है, और 21वीं की शब भी इसी में है, 23वीं की शब भी इसी में है। ये वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम नाज़िल हुआ है। ये वो महीना है कि जिसमें कुरान सामित भी नाज़िल हुआ है और कुरान नातिक़ भी नाज़िल हुआ है। दूसरी तरफ यही वो महीना है कि जिसमें 10 रमज़ान हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की तारीख़ भी है। और यही वो महीना है कि जिसमें 14 रमज़ान हज़रत मुख्तार सक़फ़ी की शहादत की तारीख़ भी है। यही वो महीना है कि जिसमें 21 रमज़ान हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ें भी हैं। तो इसमें गम की तारीख़ें भी हैं, खुशियों की तारीख़ें भी हैं। और यही वो महीना है जब गुनहगारों के लिए परवरदिगार आलम रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, मग़फ़रतों के दरवाज़े खोल देता है। इसमें शैतान के बारे में कहा जाता है कि इब्लीस यही वो महीना है जिस महीने में गोया बंद कर दिया जाता है और सिर्फ़ रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं, मग़फ़रतें नाज़िल होती हैं, गुनहगारों के गुनाह बख्शे जाते हैं, ख़ताकारों की ख़ताएँ माफ़ की जाती हैं। तो इस माह रमज़ान के सदक़े में हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम तमाम गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, और जो मरहूमीन हमारे दरमियान में मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उन पर रहमतें नाज़िल फ़रमाए। हम लोगों को इस मुबारक महीने के सदक़े में हिदायत याफ़्ता करार दे, और तमाम इंसान जो परवरदिगार की बारगाह में इस मुबारक महीने में इबादतें कर रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं और तिलावत कुरान के साथ साथ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, परवरदिगार आलम उनकी नमाज़ों को, उनकी तिलावतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत बख्शे।